चैनल पर सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्त दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय को श्रवण करें और देवी की कृपा प्राप्त करें। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उसके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है, सांबे स्वरूप है। महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। तो अपने कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है और जो महा सरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करती हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नाम के असुरों ने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया था। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे थे। वायु और अग्नि कार्य भी वे ही करने लगे थे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित और राजभ्रष्ट पराजित कर अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया था। उन दोनों महान असुरों ने तिरस्कृत कर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हमें लोगों को वरदान दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। ये विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वथा नमस्कार है, प्रकृत्या और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौर्या, धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्सनामयी चंद्ररूपेण और सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्ध रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैनतेयी राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सार्वंगणी शिव पार्वती शिव स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार मेरा नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सब सारभूत, सर्वकारिणी, ख्याति, कृपा और धूम्रा देवी को सर्वथा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र देवी को मेरा नमस्कार है, उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु के नाम से कही जाती हैं, उन्हें नमस्कार है, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना के रूप में कहलाती हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्ध रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्थित हैं शक्ति रूप में, उनको नमस्कार, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। जो तृष्णा रूप में स्थित हैं, उनको मेरा नमस्कार है, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। जो सब प्राणियों में शांति रूप और क्षमा रूप में स्थित हैं, उन्हें मेरा नमस्कार, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है।
जो देवी सब प्राणियों में जात रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में ही स्थित हैं उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांत रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में व्रत रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार या उनको मेरा सब प्रकार से नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृत रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको मेरा बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दुष्ट रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। जो देवी मातृ रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांत रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। जो देवी जीवों में इंद्रिय वर्ग अधिष्ठाता के रूप में स्थित हैं उन्हें नमस्कार है तथा सब प्राणियों में व्याप्त देवी हैं उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। जो चैतन्य रूप में इस संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको मेरा बारंबार नमस्कार। पूर्व काल में जब अभीष्ट की प्राप्ति के लिए देवताओं ने उनकी स्तुति की तब देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया था वह कल्याण की साधनभूत ईश्वरीय हमारा कल्याण करें और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उद्दंड दैत्यों के सताए हुए हम देवताओं को जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं वह भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं। वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुत कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई थीं। उन सुंदर भवों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्होंने उनके शरीर से कोष से प्रकट हुई शिव देवी बोली, शुंभ और दैत्य से त्रिशकत युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए हैं और समस्त देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोष में अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही गई। कौशिकी के प्रकट होने के कारण पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया था, अतः वे हिमालय पर जाकर रहने लगी थीं और काली देवी के नाम से विख्यात हो गई थीं। तदंतर शुंभ और निशुंभ के भ्रात चंडमुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। जैसा उत्तम उसका रूप है वैसा कहीं देखा नहीं गया। श्रेष्ठर, पता लगाइए कि वह देवी कौन है और उसे ले आइए। स्त्रियों में वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने रत्न हैं वे सब इस समय हमारे घर में शोभा पा रहे हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत और परिजात वृक्ष भी हमारे पास है। उच्चेश्वरा घोड़ा ये सब आपने इंद्र से छीन लिया है। हंसों से जुता हुआ ये विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था वह आपके यहाँ लाया गया है। यहाँ महापात्र नामक निधि और कुबेर से आपने छीन ली है। समुद्र ने भी आपको किंकलिनी नाम की माला भेंट की है जो केशरों से युक्त है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला
वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है और ये श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था वह भी आपके पास मौजूद है। देवेश्वर, मृत्यु की उत्कंठिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर स्त्रियों में ये रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते हैं। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का ये वचन सुनकर शुंभ महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने जाकर इन बातों को कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के उस अत्यंत रमणीय प्रदेश में पहुँचा जहाँ देवी मौजूद थीं और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उसकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसकी उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में हैं, देवता में भी मेरी आज्ञा के अधीन हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं पृथक पृथक भोग सकता हूँ। तीनों लोकों में जितने शेष रत्न हैं वे सब भी मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चेश्वरा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित कर दिया है। इसके सिवा और भी जितने रत्न पदार्थ हैं वह सब मेरे देवताओं ने, गंधर्वों ने, नागों के पास थे, वे सब मेरे पास मौजूद हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने के वाले हम अकेले ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करके तुम्हारी तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से जानकर विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूँ कहने पर कल्याणमयी भगवती हे दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कराईं और इस प्रकार बोलीं। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य ही कहा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली है, उसे कैसे मिथ्या कर सकती हूँ। मैंने अपनी अल्पबुद्धि के कारण पहले से ही प्रतिज्ञा कर रखी है। उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, वह संसार में मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी, तुम इस घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें कर रही हो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा रह सके। तथा देवी, अन्य देवताओं के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते हैं, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकोगी। जिन शुंभ आदि देवताओं के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे आ पाओगी। इसलिए तुम मेरी बात के कहने के अनुसार शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा वे केश पकड़कर तुम्हें घसीटेंगे और तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कथन ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे ये प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें।
इस प्रकार मार्कंडे पुराणे सावर्णिक के मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्मन देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय संपूर्ण।